84 दिन से हमको बेवकूफ बना के यहाँ बैठाया गया, हम धूल फाक रहे इको गार्डन का। इसको हमको शौक नहीं लगी यहाँ बैठने की। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मांगे, किस कोर्ट को मानेंगे? कैसे रामराज चला रहे हैं वो कि सबका साथ सबका विकास? ये गलत है, बल्कि वो तो है चहेतों का साथ औरों का विनाश। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाहर मिल जाएंगे, समझा भी देंगे, जो करना हो कर लें। हम भी अपने पे आ जाएंगे, जो करना हो कर लें, हम भी कर लेंगे। अब बहुत हो गया, 84 दिन बहुत होता है। इनको अपना चुनाव टाइम पे हो जाए, सारी राजनीति टाइम पे हो जाए, मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, मलाई काटे, लेकिन बच्चों से कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई मतलब नहीं इनको। अपना मलाई काटेंगे, एसी वाले गाड़ी में घूमेंगे, और हम सब यहाँ बैठे, इनको नहीं दिख सकता क्या? नहीं आ सकते हम सबसे मिलने? हम इसीलिए इनको जिताए हैं, इसीलिए जीत के बैठे हैं वहां पे। है सुप्रीम कोर्ट माने कुछ नहीं, हाई कोर्ट माने बहुत कुछ हो गया। राम राज्य नहीं है, ये निशाचर राज है। राम राज होता तो हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर 84 दिन से बैठे थोड़ी ना होते। सरकार और सरकार के अधिकारी एकदम बिल्कुल तानाशाह हो गए हैं, और ये रोजगार विरोधी सरकार है। हम भी फिर से पेपर देंगे, फिर से नियुक्त होंगे, लेकिन हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है तो उसको हम लेके रहेंगे, हर कीमत पे लेंगे। देखते हैं कब तक नहीं मानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, तमाम भारी संख्या में यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए। 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 एग्जाम हुआ था, उसको लेकर के अभी तक 2023 करीब में आ गया, लोकसभा चुनाव भी करीब में है। सरकार वादे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। ये देखिए, बेटियां सड़कों पर बैठी हुई पिछले 84 दिनों से लगातार। ना ऊपर कोई छत है, ना कुछ है, धूप में बरसात में सारे मौसम को इन लोगों ने लगातार झेली है। आप सोचिए, उम्मीद कर सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है किस तरीके से बेटा बचाने की बात करते हैं, किस तरीके से बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं। क्या बेटियां पढ़ करके इसी तरीके से सड़कों पे रहेंगी? आइए जरा इन्हीं के दुख और दर्द को जरा समझते हैं, किस प्रकार से 84 दिन इनके बीते, कितनी मुश्किल समस्याओं का सामना करना पड़ा। जरा इन्हीं से समझते हैं। क्या नाम होगा मैडम आपका? मेरा नाम मलका सिंह है। कितना मैम 84 दिन हो गया, किस प्रकार से आप लोगों को समस्या, क्या सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक आप? जब 25 अगस्त 2021 को कोर्ट का ऑर्डर आया था, तब इन्होंने हमारा क्यों नहीं किया? जब नवंबर में हमारा ऑर्डर आया, जब 25 अगस्त को ऑर्डर आया, उसके बाद ये अगस्त के बाद दिसंबर में कोर्ट जाते हैं। उसके बाद हम लड़ते हैं, कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 21 को 1 साल लग जाता है हमें जीतने में। 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। 9 नवंबर के कितने दिन रह गए सर? 1 साल हो ही गया। 9 दिन में क्या है, हो ही गया। उसके बाद मैंने कहा सर आप ये बताइए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी तो 1 साल हो गया, उसके बाद वो लिस्ट पीएनपी जाते हैं हम, तो वहां से हमारी वो लिस्ट रिविजिट करके वहां भेज देते हैं। मतलब हमारा कोई भी काम ऐसे नहीं हुआ कि एक अच्छी तरीके से हो जाए। हमें हर चीज के लिए वहां जाना पड़ा, 3-3, 4-4 दिन, 5-5। लखनऊ में, इलाहाबाद फिर भी ठीक था, कम से कम उन्होंने हमारी बात आगे तक पहुंचा दी। पीएनपी अधिकारी ने, उन्होंने लिस्ट छांट के दे दी, लेकिन इनसे एक सिग्नेचर करके एक कट ऑफ, ये बोलते कट ऑफ डिसाइड नहीं है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर कट ऑफ डिसाइड नहीं है तो वो 69,000 बच्चे किस बेसिस पे नौकरी कर रहे हैं? अगर आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं है तो पूरी भर्ती कैंसिल कर दो ना। अगर आपका आरक्षण घोटाला हुआ है या कुछ भी हुआ है तो सब लोगों को बाहर निकालो ना, नए सिरे से पेपर कराओ। ये कौन सा न्याय है कि आपके आधी भर्ती मतलब बिना कट ऑफ के कैसे डिसाइड कर ली? हमें पता है कौन सा बच्चा, हमारे साथ के बच्चे नियुक्ति कर रहे हैं, हमसे कम मेरिट वाले कर रहे हैं। मैंने उनसे ये तक कहा कि सर आप हमें कोर्ट के अधीन करके नियुक्ति दीजिए। अरे मैडम ऐसे कैसे कर दें, हम तो कोर्ट से करेंगे। फिर मान लो अगर कोई सरकार जाती कोर्ट तो हमें मानते, अगर कल को और कोई बच्चा चला जाए तो उसके मैटर में भी हमारे खिलाफ ये हमारा नहीं करेंगे। मान लो अभी वो बच्चा सिंगल बेंच में लड़ रहा है, कल को डबल बेंच में जाएगा, अगर वहां से हार जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इन सबके चक्कर में हमें क्यों घुमा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये जो महिलाएं धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं, लगातार 84 दिन से का समय बीत चुका है।
तो आप इनके दुख दर्द को जरा समझने का प्रयास कीजिए। वो भावनात्मक तरीके से पूरी तरीके से जो है वो दुखी हैं अंदर से। और भी जरा कुछ अभ्यर्थी लोग हैं उनसे जरा बात करते हैं। मैम किस प्रकार से आप लोग 84 दिन बीते और ये पूरे धरना प्रदर्शन को लेकर के क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी से आप लोगों की कोई बातचीत हुई, कोई रिस्पॉन्स? सर अधिकारियों के पास तो जाते ही हैं, लगातार जा रहे हैं लोग बात करने के लिए, लेकिन कोई सुन कहाँ रहा है। मुलाकात भी करते हैं और जो है पहले तो आश्वासन देते भी थे, अब तो वो भी नहीं देते हैं और गालियाँ बक के भगा देते हैं वहाँ से। और सर जो हमारे योगी जी हैं वो ये कहते हैं कि अधिकारी जो है कोई भी अपने टेबल पे 1 हफ्ते से ज़्यादा कोई फाइल को नहीं रोकेगा किसी भी मैटर की। हमारा आदेश आए हुए तो 1 साल हो गए, तो वो कैसे रुका हुआ है अब तक? वो क्यों नहीं फॉलो हुआ? बिल्कुल सही बात है, इनका भी कहना साफ-साफ है क्योंकि जिस तरीके से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश रहता है क्योंकि किसी भी फाइल को किसी भी प्रकार का हो, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ जाता है, उसके बाद भी इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति नहीं दी जाती है। सर क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? कहना क्या है, गुस्सा बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। प्रश्न इनके अधिकारी गलत बनाते हैं, बेशर्म है एक नंबर के। आईएएस बन के बैठे हैं, उनसे 150 प्रश्न नहीं बन पाता ढंग से। उसके बाद हम सब जीत के आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसको भी नहीं मानते हैं। किसको माने, किस कोर्ट में जाएं? शर्मलाज इनको कुछ नहीं बचा, हमको बस गुस्सा ही आ रहा है। अगर सामने हो तो उनको दिखा दे क्या कर सकते हैं। 84 दिन से हमको बेवकूफ बना के यहाँ बैठाया गया, हम धूल फाक रहे इको गार्डन का। इसको हमको शौक नहीं लगी यहाँ बैठने की। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मांगे, किस कोर्ट को मानेंगे? कैसे रामराज चला रहे हैं वो? बड़े बड़े होर्डिंग लगा देंगे शहर में, दिखाएंगे कि 95 शिक्षकों का हम सम्मान कर रहे हैं। 95 शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं और यहाँ 1000 बच्चों की नियुक्ति अटकी है, उसको नहीं देख रहे हैं आप। अगर आपके घर के सामने कोई चला जाए, पूरा गांव जान जाता है कोई विवाद है क्या है। इनके घर के सामने सीएम आवास पे हम गए 100-150 संख्या में, इनको नहीं दिखा, किसी को नहीं बुलवाए, कोई मीटिंग नहीं हुई। अब हमको समझ नहीं आता हम क्या करें, हम एकदम थक चुके हैं। इनको बिहार सरकार से सीखना चाहिए कि 3 महीने में फॉर्म भरवा के पेपर कैसे लिया जाता है और कैसे नियुक्ति दी जाती है। 2018 का विज्ञापन है, 2023 चल रहा है, 24 भी आ जाएगा 1 महीने बाद। इनको सीखना चाहिए कैसे किया जाता है पेपर। लेकिन इनको अपना चुनाव टाइम पे हो जाए, सारी राजनीति टाइम पे हो जाए, मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, मलाई काटे, लेकिन बच्चों से कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई मतलब नहीं इनको। अपना मलाई काटेंगे, एसी वाले गाड़ी में घूमेंगे और हम सब यहाँ बैठे, इनको नहीं दिख सकता क्या? नहीं आ सकते हम सबसे मिलने? हम इसीलिए इनको जिताए हैं, इसीलिए जीत के बैठे हैं वहां पे। इनके शिक्षा मंत्री उनके पास जाते हैं तो कहते हैं हम मीटिंग करेंगे। अरे कौन सी मीटिंग आप करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसको आप पालन कर दीजिए। मीटिंग क्या करना उसमें? 1 अंक आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं उसको। आपने घोटाला आप किए, 6800 लिस्ट आपने बाद में निकाला, क्यों निकाल दिए? और उसके बाद इनका डीजी है, उसको लिंक करके हम सबको रोके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक हाई कोर्ट का आदेश काट रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट माने कुछ नहीं, हाई कोर्ट माने बहुत कुछ हो गया। डीजी बन के बैठे हैं, हमको नहीं समझ में आता क्या? अपने केबिन में जो बैठ के हमको हड़काते हैं, हमको सब समझ में आता है। बाहर मिल जाएंगे, समझा भी देंगे, जो करना हो कर लें। हम भी अपने पे आ जाएंगे, जो करना हो कर लें, हम भी कर लेंगे। अब बहुत हो गया, 84 दिन बहुत होता है। अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है बिल्कुल पूरी तरीके से जायज है। बुलडोजर चलवा दें, बाघेल के ऊपर चलवा दें, डीजी के ऊपर चलवा दें। पीएनपी सचिव ने लिस्ट भेजा, इनको शर्म नहीं लग रही कि उस पर कटाफ लगा दें। कटाफ लगाने में इतना समय लग रहा है, हम सबको दे दें, 1000 बच्चों का हम रिवाइज कर लेंगे, कटाफ हम तय कर देंगे किस कटाफ पे लोग नौकरी कर रहे हैं। अगर कटाफ बताते हैं, कटाफ नहीं, नौकरी कैसे चल रही है? कैंसिल करिए पूरी वैकेंसी, हम भी फिर से पेपर देंगे, फिर से नियुक्त होंगे। लेकिन हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है तो उसको हम लेके रहेंगे, हर कीमत पे लेंगे। देखते हैं कब तक नहीं मानेंगे। आखिर सर पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से एकदम क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो गया, नियुक्ति दिया जाए, मगर सरकार आखिर कौन सी ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा टेक्निकल फंसरा जिसकी वजह से नियुक्ति अभी तक आप लोग को नहीं मिल पाई? देखिए, ये अधिकारियों को ऊपर से सह मिला हुआ है, फंसा के रखो भर्ती, नौकरी ऊपर कहाँ नहीं से? है। उत्तर ऊपर प्रदेश से। की सरकार, केंद्र सरकार? केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार का ही जो है हमें लग रहा है, क्योंकि बिना उनके सह के, बिना उनके क्योंकि हम लोग जाते हैं मिलने तो बोला जाता है सब संज्ञान में है। कल ही हम गए थे जनता दरबार में, तो एसजी साहब बोल रहे हैं बेटा आपका सब संज्ञान में है, रोज टीवी में आता है, रोज न्यूज चैनल में आता है। तो हम मुख्यमंत्री जी से अब यही कहेंगे, जो बिहारी जी ने राजकवि थे जय सिंह के, उन्होंने 2 लाइन कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सेव बंधो, आगे कौन हवाल।
अली गली मतलब यहाँ पे ये तात्पर्य है कि बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही आपके राज्य में बहुत चरम स्तर पे है। अब आगे कौन हवाला, आगे मतलब आगे तो चुनाव आ रहा है, आगे तुम्हारा क्या हवाला होगा? आ रहा है चुनाव, तो क्या सारी पब्लिक बताएगी, सारी मीडिया के जो है सब लोग जान रहे हैं जो हकीकत जमीनी स्तर पे है। हम 84 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, 50 धरना हो चुके हैं, लाखों की पब्लिक आती है यहाँ पे। धरना स्थल का, लखनऊ की धरना स्थल का एक राज बता दें आपको, यहाँ पे जिसकी भीड़ है, जो हजारों में, जो लाखों में आते हैं, उनका ही सुना जाता है। अगर कोई सिंगल पर्सन या 150 आदमी अगर आता है अपनी मांग को लेके, वो पुरानी जेल है, बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा रहे, कोई पूछने नहीं आता है, ना ही यहाँ के जो है प्रशासन, ना ही अधिकारी। ये खुली जेल अब बन गई है, बंद जेल से अब खुली जेल बन गई है। ये राम राज्य है, बहुत ही शर्म की बात है। तो क्या लगता है सर, इस राम राज्य में आप लोगों को कोई उम्मीद लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्तियों का कुछ कल्याण हो सकता है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये राम राज्य नहीं है, ये निशाचर राज है। राम राज होता तो हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर 84 दिन से बैठे थोड़ी ना होते। सरकार और सरकार के अधिकारी एकदम बिल्कुल तानाशाह हो गए हैं, और ये रोजगार विरोधी सरकार है। क्योंकि अगर रोजगार विरोधी नहीं होती तो ये हम लोगों के अगेंस्ट जो डबल बेंच आदेश देता है उसके अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। और सुप्रीम कोर्ट भी गए, चलो ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया है, वहां से भी गुजरेंगे, और अंततः हम लोग 9 नवंबर 2022 को गुजरते हैं, हम लोगों के पक्ष में फैसला आता है। और उसको लेकर आज देख रहे हैं कि लगभग 1 साल होने को जा रहा है, और हम लोग 84 दिन से धरने पर बैठे हैं, और एक स्टेप भी उस पर कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। फर्जी चीजों का जो गलत कार्य अधिकारी किए हैं उसमें लपेटा हमको रहे हैं। घोटाला उन्होंने किया, फंसा हमको दिए हैं। हम लोग किस अपने कौन सी गुनाह की सजा हम लोग भुगत रहे हैं? ये वो गलती कर रहे हैं, सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये चीजें उनको समझनी चाहिए कि हम लोग यहाँ कोई सुख सुविधा का लाभ थोड़ी ना ले रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों की लगभग इसमें देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो 30 प्लस हो चुके हैं, 30 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, वो किसी चीज की ना तो तैयारी कर सकते हैं और ना ही कहीं कुछ गुजारा कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? हमारा एक ही जो भरोसा है कि हमको एक दिन न्याय मिलेगा, उसी उम्मीद में हम बैठे हैं। लेकिन इस भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हम लोग जो है प्रताड़ित हो रहे हैं, और सरकार की जो टैगलाइन है कि सबका साथ सबका विकास, ये गलत है, बल्कि वो तो है चहेतों का साथ औरों का विनाश, और उसी का हम लोग शिकार होते जा रहे हैं। और शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए ध्वस्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, कि आप देख सकते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश अधिकारी नहीं मान रहे हैं, और सरकार उनका बहुत ही सपोर्ट कर रही है। क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रही होती तो अधिकारी, एक राज्य का डीजी और सचिव, उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है अवहेलना कर दे? यहाँ पर संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की दोनों का जो है उल्लंघन हो रहा है, ये सरकार को समझना चाहिए। और हम अगर हमारी बात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो है जजों तक पहुंच पा रही है, तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप जो है इस पर त्वरित गति से उस पर संज्ञान लीजिए और इस पर एक्शन लीजिए। क्योंकि यह जो है न्यायपालिका जो है आज जो है वो कार्यपालिका पर एकदम फीकी पड़ जा रही है, उसके आदेशों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो है तत्काल प्रभाव से जितने भी अधिकारी हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और हम जैसे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है इस पर जो है जल्द से जल्द न्याय कराना चाहिए। आप लोग पिछले 1 साल से हो गया लगातार धरने प्रदर्शन पे भी बैठ रहे हैं, और 84 दिन का आपका तो यहाँ लगातार बैठ रहे हैं। आप लोगों ने विधानसभा भी घेरा, मुख्यमंत्री आवास भी घेरा, यहाँ भी लगातार बैठे रहे, अभी तक कोई रिस्पांस आप लोगों को सरकार की तरफ से, कोई प्रतिनिधि भी कुछ नहीं हो पाया आप लोगों का। तो क्या अगला जो कदम होगा वो क्या होगा आप लोगों का? प्रथम दृष्टया हम आपको बताना चाहेंगे कि हम घेराव करने नहीं गए थे, क्योंकि हम पार्टी थोड़ी है किसी की, या कोई संगठन थोड़ी ना चला रहे हैं। हम अपनी मांग को लेकर उनसे मिलने गए थे कि हमारी मुलाकात हो जाए। ये तो जो है उनके सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, मुझे लगता है घूस देकर नौकरी पाए हुए हैं, वो लोगों ने बता दिया ना, हमको गलत तरीके से परिभाषित कर दिया, और सरकार को जो है गलत बताया कि हम लोग जो है अपोजिशन पार्टी से हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपका नाम गंदा करने आ रहे हैं। और जबकि घेराव नहीं है, हम अपनी मांग को लेकर जा रहे हैं। हम अगर आपके पास किसी चीज को मांग कर लेकर आ रहे हैं तो हम आपका घेराव थोड़ी ना कर रहे हैं। और रही बात जो है और चीजों का, तो ये सरकार को समझना चाहिए कि हम घेराव नहीं कर रहे हैं, और चुनाव हो या फिर कोई और चीज हो तो आप सीधी सी बात समझते हैं, अगर आप किसको हर एक तरह से लागू करवाना चाहिए तब रामराज होगा।